ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रेयां देव भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरश्चिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, महाभारत के आदि पर्व में दुष्यंत और शकुंतला की भी कथा आती है। राजा दुष्यंत बड़े प्रतापशाली थे, सारी पृथ्वी पर उनका राज्य चलता था। एक बार अपनी सेना लेकर के जंगल में शिकार करने गए और आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे दिव्य आश्रम में पहुँचे जिसके चारों तरफ सुंदर उपवन था और इससे लोग जगह जगह बैठ के अग्निहोत्र कर रहे थे, जगह जगह बैठ के साधना कर रहे थे। दुष्यंत को यह आश्रम देख के बड़ा हर्ष हुआ और बढ़ते बढ़ते वो आश्रम के केंद्र में एक आश्रम बना था, कुटीर बना था। आश्रम तो था ही पूरा, और उस कुटीर में फूस का ही था, झोपड़ का ही। प्रवेश किए तो कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आवाज़ लगी, अरे कोई है भाई? तो एक युवती प्रकट हुई, कहीं बैठिए, पधारिए, आपका स्वागत है। आप कौन हैं और किस निमित्त से आए हैं? पिताजी तो अभी गंगा स्नान करने गए हैं, आते ही होंगे। तो उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो युवती ने कहा, पहले आप अपना परिचय तो बताइए। तो उन्होंने बताया, मैं महाराजा दुष्यंत हूँ, इस देश का राजा हूँ, और मैं शिकार खेलने वन में आया और भटक गया और अपने सौभाग्य से इस दिव्य आश्रम में आ गया। यह केंद्रीय कुटीर किसका है? तो युवती ने बताया, यह जो है कण्व ऋषि का आश्रम है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ और मेरा नाम शकुंतला है। तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़े कि हमने तो सुना था कि कण्व ऋषि बाल ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं। उन्होंने कब विवाह किया और कब उनकी पुत्री उत्पन्न हुई आपके रूप में, यह सब बड़ा रहस्यमय लगता है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, इसमें रहस्यमय की कोई बात नहीं है। मैं मेनका की पुत्री हूँ। आपने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का नाम सुना होगा। वो कठोर तप कर रही थी, तो उनके तप से इंद्र जो है डर गया और उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। और मेनका और विश्वामित्र से एक पुत्री उत्पन्न हुई जो मैं हूँ, और मुझे जन्म देकर के मेनका जो है देवलोक को चली गई, विश्वामित्र अपने राह चले गए और मैं बेसहारा झाड़ियों में पड़ी रोती रही। तो शकुंत नाम के पक्षियों ने मेरी रक्षा की हिंसक पशुओं से, और महाराजा कण्व उधर से गुजर रहे थे और झाड़ियों में कन्या के रुदन सुन के आए, मुझे देखे और ले आए, पालन पोषण किया। तो जो पालन पोषण करता है, जो अन्नदाता है, जो प्राणदाता है, उसको भी पिता ही कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं
ऋषि कण्व की पुत्री हूँ। चूँकि शकुंत नाम के पक्षियों ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला रखा गया। तो दुष्यंत ने कहा कि आपको देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे प्रसन्नता हुई कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं हैं, क्योंकि विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, तो आप क्षत्रिय कन्या हुई, तो हर तरह से मैं आपका पाणी ग्रहण करने के योग्य हूँ, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, अभी गंधर्व विवाह कर लेना चाहता हूँ। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह उचित भी है। शकुंतला ने कहा कि नहीं, जब हमारे पिताजी आ जाएं, उनकी आज्ञा से ही हम ऐसा करना चाहेंगे। दुष्यंत ने बहुत आग्रह किया, कहा अगर कहीं वह स्वीकार कर दिए तो, और जब हम लोग विवाह कर लेंगे तो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो दुष्यंत के बार बार के आग्रह पर शकुंतला भी झुक गई और वहीं दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और वहीं उन दोनों का समागम भी हुआ। इसके बाद दुष्यंत अपनी राह चले गए। बाद में जब कण्व ऋषि आए तो शकुंतला मारे शर्म के और डर के उनके सामने नहीं आई, लेकिन दुष्यंत ऋषि ध्यान लगा के देखे तो सारी बात जान गए। उन्होंने कहा, अरे पुत्री, आओ आओ, कोई बात नहीं है, तुमने बहुत उचित पाणी ग्रहण किया है। एक बहुत ही प्रतापी राजा हैं और बहुत धार्मिक राजा हैं दुष्यंत। मैं इस विवाह से खुश हूँ और उनसे बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। तो कुछ समय के बाद दुष्यंत तो अपनी राजधानी में आ गए, राजपाट करने लगे, और कुछ समय के बाद शकुंतला को बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसका नाम भरत रखा गया। उसी के नाम पर आगे चल के इस देश का नाम भारत पड़ा। जब वह पुत्र थोड़ा और बड़ा हो गया तो शकुंतला कण्व ऋषि की आज्ञा से, कण्व ऋषि ने एक शिष्य भी दिया साथ में और कहा, ले जाओ शकुंतला को उसके ससुराल में और इस बच्चे को उसके पिता के पास छोड़ के चले आओ। वह ऋषि ब्रह्मचारी, कहिए, अभी सबको ऋषि कहना उचित नहीं है, तो वह ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर के और उस बच्चे को लेकर के राजा दुष्यंत के पास गया और राज दरबार के पास छोड़ करके चला आया। शकुंतला जब बच्चे को लेकर के राज दरबार में गई और राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी धर्मपत्नी शकुंतला हूँ, आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है, आपको याद होगा भी, और ये आपका पुत्र है, औरस पुत्र है, आप इसे स्वीकार कीजिए महाराज, और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो दुष्यंत जो है बिगड़ गए, कहे, कौन हो तुम? ऐसी कितनी औरतें घुमा करती हैं, और जो आगे कह दे कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं उसको स्वीकार कर लूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, उसको अपना पुत्र स्वीकार कर लूँ। मुझे नहीं याद है कि मैंने तुमसे कब पाणी ग्रहण किया, कब गंधर्व विवाह किया, मुझे कुछ याद नहीं है। बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। तो शकुंतला भी काफ़ी कुछ वहाँ संवाद होता है दोनों में, और स्त्री का जो महत्व है उसको शकुंतला बताती है, लेकिन महाराजा दुष्यंत पर कोई असर नहीं पड़ता है, और अपने दरबारियों से कहते हैं कि इस औरत को और इस बच्चे को निकाल के यहाँ से बाहर कर दो। तो दरबारी औरत उस शकुंतला को और उसके बच्चे को ठेल के दरबार से बाहर कर देते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, महाराज, ये आप ही की पत्नी शकुंतला है और ये आप ही का औरस पुत्र भरत है।
हैं? आपने इसके साथ गंधर्व विवाह किया है और आपको याद भी है, लेकिन आप दरबारियों को इस बात का प्रमाण देने के लिए ऐसा व्यवहार किया है, तो हम लोग साक्षी इस बात की गवाही देते हैं कि आपकी ही पत्नी है और ये आपका ही पुत्र है और इसे स्वीकार कीजिए। इस आकाशवाणी को सारे दरबार के लोगों ने सुना। फिर दुष्यंत ने कहा, रे जाओ और आदर और सम्मान के साथ शकुंतला को और उसके पुत्र को लेके आओ। तो दरबारी दौड़ के जाते हैं और शकुंतला को और उसके पुत्र को वापस राजा के पास ले आते हैं। राजा ने कहा, देवी मुझे सब याद है, मैं पहचानता भी था, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं बिना इस प्रमाण के, देवताओं के साक्षी के तुमको स्वीकार कर लेता ना, तो लोग जाने क्या क्या बात कहते, तुमको पटरानी का दर्जा मिलता कि नहीं मिलता, हमारे पुत्र को युवराज का दर्जा मिलता कि नहीं मिलता, हम तो प्रमाणित करने में ही लग जाते कि हमारा पुत्र है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप देवताओं ने आकाशवाणी की और उस आकाशवाणी को यहाँ उपस्थित सारे दरबारियों ने सुना। अब इस बात का प्रमाण हो गया कि तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा पुत्र है। फिर दुष्यंत दोनों को स्वीकार करते हैं। दुष्यंत के बाद वह राजा भरत गद्दी पर बैठता है और पूरे पृथ्वी को जीत करके एक छत्र राज्य स्थापित करते हैं और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ता है। इस कथा को और पुराणों में थोड़ा और रूप दे करके कहा गया है, कि जैसे दुर्वासा आए, जब शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में बैठी थी अपने आश्रम में, उसी समय दुर्वासा ऋषि आए, लेकिन शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में इतनी मग्न थी कि उसने दुर्वासा ऋषि को ध्यान नहीं दिया, उनका स्वागत सत्कार नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसके ध्यान में तुम इतना मग्न हो कि मेरा निरादर कर रही हो, वह तुम्हें भूल जाएगा। तो इस तरह की पुराणों में कथा आती है, लेकिन महाभारत में जो कथा आती है, तो इस समय जो कि मैं महाभारत की कथा सुना रहा हूँ, इसलिए महाभारत में जो लिखा है वही आपको सुनाना है। तो ये संक्षिप्त कथा आती है महाभारत में। अब इसके बाद पुरुवंश का वर्णन आता है। तो प्रजापति जो थे दक्ष, ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए और उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन वो सब नारद जी आकर के उन सबों को सन्यासी बना दिए। उन सबों को ऐसी शिक्षा दिए कि संसार से सब वितराग हो गए और सब तपस्या करने चले गए। तब दक्ष क्रुद्ध होकर के नारद को श्राप दिए कि जाओ, तुम एक जगह एक घड़ी से ज़्यादा ठहर नहीं सकते हो, तुम बहुत खुराफाती हो, और एक घड़ी से ज़्यादा जहाँ ठहरोगे तो हमारी सृष्टि चलने ही नहीं दोगे, तुम सबको सन्यासी बना दोगे। तो उसी से नारद को श्राप दिया गया है ना। फिर वहीं दक्ष की 10 कन्याएं हुई और वो 10 कन्याएं जो हैं कश्यप से शादी कर दी गई। तो कश्यप की जो अदिति नाम की कन्या थी दक्ष प्रजापति की, जिसकी कश्यप से शादी हुई, उस अदिति से विवस्वान पैदा हुए। उनका दूसरा नाम सूर्य भी है, और यमराज पैदा हुए, यानी मनु के छोटे भाई यमराज। मनु से मानव जात की उत्पत्ति हुई। मनु के 10 पुत्र थे, उनके नाम हैं वेन, धृष्णु, नरसिंह, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारूप, सर्यात, इलक, पृषद और
नाभागरिष्ट। तो ये ईला जो थी, ये देवी भागवत की कथा में हम आपको सुना चुके हैं कि ये सुद्युम्न जो थे वो श्राप बस इला हो गए थे। तो ये कन्या भी थे और पुत्र भी थे, दोनों से। और इसी इला से पुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुरवा। और पुरुरवा जो था वह पूरी पृथ्वी पर भी उसका शासन चलता था। बड़ा ही प्रतापी, बड़ा ही पौरुषवान था। और उसका प्रेम उर्वशी से हो गया और उर्वशी के गर्भ से उसने 6 पुत्र उत्पन्न किया। उन 6 पुत्रों के नाम हैं आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। अब पुरुरवा और उर्वशी की कहानी ऋग्वेद में भी आती है और देवी भागवत वाले प्रकरण में हम उसको विस्तार से सुना चुके हैं। यहाँ वो कहानी दी भी नहीं गई है। आयु की पत्नी का नाम स्वर्भानवी था। उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, वृद्ध शर्मा, रजी, गय और अलीना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान थे और वीर थे। उन्होंने धर्मानुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। कुछ समय के लिए उनको इंद्र का भी सिंहासन दिया गया और फिर उनको इंद्राणी की लालच जगी कि जब मैं इंद्र हो गया तो इंद्राणी मेरे पास आए। इंद्राणी ने शर्त रख दिया कि अगर ऋषियों की पालकी बना के वो मेरे पास आए तो मैं उन्हें स्वीकार करूंगी। तो 7 ऋषियों को उन्होंने अपनी पालकी में जोत दिया। अब बेचारे ऋषि कभी पालकी तो ढोए नहीं थे, वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। आई सर्पो 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 लगाए हुए थे। सर्पो माने तेज चलो, तेज चलो, तेज चलो। तो खुद धोकर ऋषियों ने कहा, रे मूर्ख, तो सर्प 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 क्या रट रहा है, जा तो सर्प होके गिर जाए। तब इंद्रलोक से सर्प होके कुएं में गिर गए। बाद में युधिष्ठिर उनका उद्धार करेंगे। वो कथा जब बाद में आएगी तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। नहुष के दूसरे पुत्र अयाति राजा हुए। उन्होंने बहुत यज्ञ किया और बड़े प्रतापी राजा वो भी हुए। ये पूर्व वंश के प्रताप का, कौरवों के पूर्वजों का वर्णन है। अयाति के शादी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुई। तो जन्मेजय जी कथा सुन रहे हैं, उग्रसेवा जी कथा, वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं। तो जन्मेजय ने पूछा, महाराज, मेरे पिता, मेरे पूर्वज तो क्षत्रिय थे और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, ब्राह्मणी थी। तो क्षत्रिय का ब्राह्मणी से विवाह तो शास्त्रोक्त नहीं है, ये तो प्रतिलोम विवाह हो गया। जब क्षत्रिय से ब्राह्मणी का विवाह हुआ, उससे जो पुत्र उत्पन्न हो वो शूद्र हो जाता है, वो शूद्र वंश में चला जाता है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में अनुलोम प्रतिलोम 2 प्रकार के विवाह की चर्चा है। अनुलोम विवाह उसको कहते हैं जो अपने से नीचे वर्ण की कन्या को स्वीकार कर ले, वो ठीक है। मतलब एक ब्राह्मण को नीचे के 3 वर्णों से, और अपने वर्ण में तो है ही है, 4 वर्णों की कन्याओं को स्वीकार करने का अधिकार था। अब तो नहीं है, शायद पहले था, अब तो करें तो सब ब्राह्मण मिलके कुछ याद कर देंगे। तो ब्राह्मण जो था वो क्षत्रिय कन्या से भी विवाह कर सकता था, वैश्य की कन्या से भी विवाह कर सकता था, शूद्र की कन्या से भी विवाह कर सकता था और वो सब ब्राह्मणी हो जाती। ये ब्राह्मणों का अधिकार था। क्षत्रिय अपनी वर्ण में और अपने से नीचे के वर्णों में कन्या स्वीकार कर सकता था। मतलब क्षत्रिय वर्ण की कन्या स्वीकार कर सकता था, वैश्य वर्ण की कन्या स्वीकार कर सकता था, शूद्र वर्ण की कन्या स्वीकार करता था।
और वैश्य जो है वो अपने वर्ण की कन्या को और शूद्र वर्ण की कन्या को स्वीकार कर सकता था, और शूद्र जो है वो केवल अपने ही वर्ण की कन्या को स्वीकार कर सकता था। ये शास्त्रों में, मनुस्मृति में तब के विवाह का नियम था। अगर इसके उल्टा विवाह होता था तो उसको प्रतिलोम विवाह करते थे, और उससे उत्पन्न जो पुत्र है वह शूद्र माना जाता था, विजातीय माना जाता था। तो ये कैसे हो गया कि हमारे पिता पूर्वज क्षत्रिय थे, आयाती, और उन्होंने ब्राह्मण कन्या से कैसे विवाह कर लिया? तो अब इसकी कथा जो है वो वैशंपायन जी सुनाते हैं कि वो ऐसे हो गया कि देवताओं और दानवों में बड़ा युद्ध हुआ करता था, और देवताओं के देव गुरु थे बृहस्पति जी, और दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या आती थी, तो युद्ध में जो दानव मारे जाते थे शुक्राचार्य उनको पुनः जीवित कर देते थे। लेकिन बृहस्पति को यह विद्या नहीं आती थी, इसलिए देवता जो युद्ध में मारे जाते थे वो पुनर्जीवित नहीं हो पाते थे। तो देवताओं ने विचार किया कि किसी तरह से शुक्राचार्य जी से यह संजीवनी विद्या प्राप्त की जाए, नहीं तो दानव जो हैं वो पराजित होंगे ही नहीं, युद्ध में मारे जाएंगे, शुक्राचार्य फिर उनको जिंदा कर देंगे। तो किसी तरह से उनसे ये संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी से प्राप्त की जाए। तो इसके लिए बृहस्पति महाराज जो देवगुरु थे देवताओं के, उनका एक पुत्र था कच्छ। तो कच्छ को नियुक्त किया गया कि तुम जाओ शुक्राचार्य जी के पास, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, उनका शिष्य बन जाओ और उनसे संजीवनी विद्या सीख करके आओ। तो कच्छ जो है शुक्राचार्य जी के पास आया और प्रणत करके निवेदन किया कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार करिए, मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। तो शुक्राचार्य जी ने प्रसन्नतापूर्वक उस सुयोग्य शिष्य को स्वीकार कर लिए। अब वो उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। बाद में दैत्यों को कुछ शंका हुआ कि क्यों देवताओं के गुरु का लड़का हम लोगों के गुरु के पास आके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है, जरूर इसमें छली देवताओं का कुछ दुष्प्रयोजन होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस कच्छ को टुकड़े टुकड़े में करके जंगल में फेंक दिया। उसके टुकड़ों को भेड़िए और जंगली जानवर खा गए। शुक्राचार्य को जब पता चला, क्योंकि शुक्राचार्य जी की पुत्री थी देवयानी, ये देवयानी जो थी वो कच्छ में कुछ आसक्ति इसकी हो गई थी, तो कच्छ की बड़ी सेवा शुश्रूषा करती थी। और कच्छ जो है गाय चराने के लिए जाता था, शुक्राचार्य की गायों को चराने के लिए जाता था। पहले ये भी शिक्षा दी जाती थी, खाली पढ़ाया ही नहीं जाता था, गोचारण का काम दे दिया जाता था, कृषि का काम दे दिया जाता था, सब तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो देवयानी ने कहा, पिताजी ये गौएं तो सब लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं लौटा, कहीं कुछ उस पर संकट तो नहीं आ गया, कहीं उसे कोई जंगली जानवर वगैरह तो नहीं खा गए, कच्छ क्यों नहीं अब तक आया, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगा के देखा तो कहा, ओहो, ये कच्छ को तो दैत्यों ने काट के टुकड़े टुकड़े करके और उसका मांस जानवरों को खिला दिया है। तो देवयानी रोने लगी, कहे पिताजी किसी तरह कच्छ को जिंदा करिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी, और उस संजीवनी विद्या के बल से वो कच्छ को पुनर्जीवित कर दिए, और जो जो
पशु उसका मांस खाए थे, सबका पेट फाड़ करके उसका मांस निकल आया। फिर एक जगह संगठित हो गया और संगठित होकर एक शरीर बन गया कच्छ का, और फिर उसमें कच्छ का प्राण चला गया और कच्छ जीवित हो गया, जीवित होके आया। लेकिन दैत्य माने नहीं। दैत्यों ने दूसरी बार भी कच्छ को मार डाला और दूसरी बार भी शुक्राचार्य जी ने कच्छ को संजीवनी विद्या से अपने जीवित कर दिया। तब दैत्यों ने कहा कि गुरु जी बार बार इसको जीवित कर दे रहे हैं, हम बार बार इसको मार रहे हैं, अब कोई ऐसा उपाय किया जाए कि गुरु जी जीवित ही नहीं कर पाए। तो तीसरी बार इन्होंने कच्छ को मारा और कच्छ को मार करके उसको जला दिया और जला के उसका राख बना दिया और राख बना के और शराब में, मदिरा में उसकी राख को मिला करके और शुक्राचार्य जी को पिला दिया। फिर जब कच्छ बहुत दिनों तक नहीं आया, फिर देवयानी रोने लगी, कहे पिताजी कच्छ कहाँ रह गया, कच्छ नहीं आया, अब ध्यान लगा के देखिए कच्छ को कहीं फिर तो नहीं दैत्यों ने मार डाला। तो शुक्राचार्य जी ध्यान लगा के देख क्या रहे हैं कि अरे इसको तो मार के इसका राख बना के इसको मदिरा में मिला के हम ही को पिला दिए सब, अब तो मेरे पेट में आ गया वो। उन्होंने कहा बेटी ऐसी ऐसी बात हो गई, अब हम क्या करें, अब तो कच्छ को उसकी राख मिला करके मदिरा में हमको पिला दिए सब, अब तो मेरे पेट में आ गया है। तो देवयानी ने कहा पिताजी किसी तरह कच्छ को जिंदा करिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो शुक्राचार्य जी ने कच्छ को संबोधित करके कहा कि देखो भैया तुम मेरे पेट में हो और मैं तुमको संजीवनी विद्या दे रहा हूँ, उसी पेट में संजीवनी विद्या सीखो और इसके बाद उस संजीवनी विद्या का प्रयोग अपने पर करो तो तुम हमारा पेट चीर करके बाहर निकल आओगे, फिर उस संजीवनी विद्या से मुझको जिंदा कर देना। तो शुक्राचार्य जी ने पेट में पड़े हुए उस कच्छ को, जो राख बन के उनके पेट में पड़ा हुआ था, संजीवनी विद्या की दीक्षा दी और वो संजीवनी विद्या सीख करके कच्छ जो है वो पुनर्जीवित हो गया और शुक्राचार्य जी का पेट फाड़ करके बाहर निकल आया और फिर उसी संजीवनी विद्या से उसने शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुत काल तक वह रह करके शुक्राचार्य जी के आश्रम में और शुक्राचार्य जी की सेवा किया। और दैत्य भी अब हारी गए कि इसको मार के क्या होगा, हर बार गुरु जी जिंदा कर दे रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि फिर गुरु जी हम लोगों को क्रुद्ध हो जाए और हम लोगों को शापित कर दें, तो हमारे भाई के अब दैत्य फिर कच्छ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और जब कच्छ चलने लगा, शुक्राचार्य जी से आज्ञा मांग करके, तो देवयानी ने कहा कि देखो हम लोग साथ साथ रहते रहते मेरा तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। कच्छ ने कहा बहन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भी शुक्राचार्य जी के पेट में रह के आई हो। शुक्राचार्य जी के पेट में कैसे? अरे पुत्र जो है या पुत्री जो भी कहो, पहले वो पुरुष के ही शरीर में आती है। भगवान कृष्ण का भी प्राकट्य कैसे हुआ, आप भागवत पढ़िए, पहले वह तेज जो है वसुदेव के शरीर में प्रकट हुआ, फिर वसुदेव जी के शरीर से देवकी जी के शरीर में आया और तब फिर भगवान प्रकट हुए। तो पुत्र या पुत्री जो भी हो, पहले वो पुरुष में ही शुक्र बन करके आते हैं, तेज बन करके आते हैं और फिर उसका आधान जब स्त्री में होता है तो स्त्री के पेट में जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी पुत्र या पुत्री हो, पहले पिता ही उसको अपने शरीर में धारण करता है। तो कच्छ ने कहा
कि जिस शुक्राचार्य महाराज जी के शरीर में, गुरु भगवान के शरीर में आप प्रवेश की हैं, उसके बाद माता के गर्भ से प्रकट हुई, उसी शुक्राचार्य जी के शरीर में मैं भी तो प्रविष्ट हुआ, उसी शुक्राचार्य जी के शरीर से मैं भी तो निकला हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई बहन का विवाह हो? आप क्षमा करें, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, आप तो मेरी बहन हैं। तो देवयानी क्रोधित हो गई और उसने शाप दिया कि जाओ, तुम्हारी सीखी हुई संजीवनी विद्या जो है सिद्ध नहीं होगी। कच ने सहर्ष शाप को स्वीकार किया, कहा मर्यादा नष्ट नहीं होनी चाहिए, धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। जिस संजीवनी विद्या को मैं इतने प्रयास करके प्राप्त किया, भले ही संजीवनी विद्या निष्फल हो जाए, लेकिन ये मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, ये धर्म नहीं टूटना चाहिए कि भाई बहन का विवाह हो जाए। पहले धर्म के लिए लोग बड़े से बड़ा त्याग करते थे, अब तो लोग धर्म निरपेक्ष होने में गौरव महसूस करते हैं, बोलते हैं हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमें अब धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अधार्मिक हैं। सीधे सीधे कहो कि हम अधार्मिक हैं, फिर तो भैया तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, क्योंकि माँ, बहन, बेटी, पिता, ये सब धर्म के ही रिश्ते हैं। अगर धर्म नहीं है तो कोई बहन नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब धर्म से हैं। पशुओं के पास ये धर्म नहीं होता है, पशुओं का कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई पिता नहीं होता है। वो तो जिस कोख से पैदा होते हैं उसी कोख से बच्चे पैदा करते हैं। तो देवयानी के शाप को सहर्ष स्वीकार करके एक कच्छ जो है पुनः देवलोक को लौट आया। और आगे जो कथा होगी, कल तो ब्रह्म विद्या वाली कथा होगी, मंडूकोपनिषद कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये देवयानी का विवाह जो है ययाति से कैसे हुआ, तो ययाति से देवयानी शर्मिष्ठा की विवाह की कथा, यदुवंश की कथा, पुरुवंश की कथा कल परसों से चलेगी। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।